एक वे हैं जो उत्तराखंड का सपना देखे और उत्तराखंड को बनाए हुए। दूसरी पीढ़ी वो है जो पीछे बैठी है, जो उत्तराखंड में पैदा हुई है। और उत्तराखंड बनने की प्रक्रिया 1893 में जब शुरू हुई, और जब मैं याद कर रहा था आज उत्तराखंड को, तो आज़ादी के बाद गोविंद बल्लभ पंत याद आ रहे थे, मुझको याद आ रहे थे बहुगुणा जी, मुझको याद आ रहे थे नारायण दत्त तिवारी। और जब मैं देखा तो मुझको 1994 याद आ रहा था, जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी और संवेदनहीनता के कारण एक नया राज्य को नया रूप दे दिया, और उसी संवेदनहीनता के कारण उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। क्यों उत्तराखंड? सिर्फ इसलिए बना था कि जन आकांक्षाओं पे ये अच्छे से गुजरी नहीं थी। इसके आंदोलन की यही चरण रहा, लेकिन 25 सालों में आप बेमिसाल यात्रा किए हैं। आप इस उत्तराखंड के निवासी हैं। मैं वहां से देख रहा हूं जहां से आप नहीं देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जीडीपी आपकी उत्तर प्रदेश से दुगनी हो गई है। मैं देख रहा हूं उत्तराखंड को कि जब 2010 से यहाँ बायोमेट्रिक शुरू हो गई थी, आज भी उत्तर प्रदेश में बायोमेट्रिक शुरू नहीं होगी। अब मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड के हर उच्च शिक्षा संस्थान को जहाँ पे महिलाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी है। और जब देखता हूँ कि भागीदारी तो ये सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आयाम है, जो अब तक आंकड़ों में थी, अब तक ऑब्जेक्ट के रूप में ये दर्शाई गई थी, अब सब्जेक्ट के रूप में आ रही हैं। ये अपनी दिशा और दशा दोनों तय करेंगी। मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड को उस दशक से, जब उस नजर से जहां से शंकराचार्य ने यहाँ पे स्थापित की थी शक्तिपीठों की, आज वही शक्तिपीठ आपको रोजी और रोटी दे रहे हैं। वही टूरिज्म आपको रोजी और रोटी दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपदाएं आई हैं, लेकिन आपदाओं में भी अवसर की तलाश है। और उस अवसर से जब भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक आपका दशक है, तो निसंदेह आपका दशक है, ये जान लीजिए। और आने वाला वक्त आपका है। आप यहीं से चिंगारी निकलेगी और भारत को दिशा भी देगी और दशा भी देगी। तो आप धन्यभाग ही आपका है कि आप उत्तराखंड में जन्मे हैं, इस देवभूमि में जन्मे हैं। और कल जब बात आ रही थी संस्कृत की, और जब बात देख रहा था, तो कल यही हुआ, सबसे खचाखच भरे हुए थे इस समारोह में और सबसे बाद में गए हैं। मैं देख रहा था तो देखा कि वल्लभाचार्य की वो पंक्तियां भी गुनगुनाई जा रही थी, अधरम मधुरम से गाई जा रही थी। मैं देख रहा हूँ 150 साल की यात्रा को जब वंदे मातरम की थी, जिसके 6 स्टैंजा को गाने के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं। आनंद मठ से निकला हुआ यह गीत बंकिम बाबू का, और आज आपको दशा और दिशा सिर्फ विकसित राष्ट्र भारत बनने की दशा की ओर दे रहा है। और उसी की गुजारिश है जो मन की बात में प्रधानमंत्री कहता है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो वो चिंगारी